दिल्ली टू जयपुर की गवर्नमेंट बस में, जो है लग्जरी बस। कैसे सस्ता ट्रेवल कर सकते हैं, तो कश्मीरी गेट आकर भी यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट्स ले सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस रहने वाला है वो यहाँ आके भी करवा सकता है कश्मीरी गेट पे, यहाँ इनका काउंटर है। इस अपनी लग्जरी बस आ गई है। क्या गाड़ी लग रही है यार ये तो गाइस अभी एंटर हो चुके हैं बस के अंदर। अभी आगे का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा। तो गाइस देखो यहाँ से एक इमरजेंसी ने अपना पावर बैंक और फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे रखी, तो बहुत वो अभी मूव हो चुकी है .430 पे फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे आप लोगों को चेकिंग के थ्रू पकड़ा भी जा सकता है। मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और एक नए व्लॉग में भी। आज मैं ये ट्रिप करने वाला हूँ, यानी कि आज की जो जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी दिल्ली टू जयपुर। हम लोग करने वाले हैं दिल्ली टू जयपुर की गवर्नमेंट बस में, जो है लग्जरी बस। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग भी कैसे सस्ता ट्रेवल कर सकते हैं इस लग्जरी बस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। बट उससे पहले सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस रूट के साथ ये वाली बस जाने वाली है, कितना इसका किराया यानी कि फेयर रहने वाला है, कहाँ पे आपका बोर्डिंग पॉइंट रहने वाले हैं और कहाँ पे आपके ड्रॉपिंग पॉइंट्स रहेंगे। इस बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं वो मैं बताऊंगा, टाइमिंग्स क्या रहने वाली हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। व्लॉग अगर पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। आप चाहें तो कश्मीरी गेट आके भी अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं रेड बस पे। अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप लोग कश्मीरी गेट आकर भी यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट्स ले सकते हैं। जो मैंने टिकट लिया है उसका फेयर लगा है 790 रुपये, बट जो किराया स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है 390 से 800 से 1000 तक। और अगर हम टोटल डिस्टेंस का बात करें तो टोटल डिस्टेंस रहने वाला है 260 किलोमीटर का, और इसमें जो टाइम लगने वाला है हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। रूट्स के बारे में बात कर लें तो मैं बताना चाहूँगा कश्मीरी गेट पे डिपार्चर कर सकते हैं या फिर इसके बहुत सारे और भी डिपार्चर पॉइंट्स हैं। दिल्ली से जयपुर के लिए जो बीच में बढ़ने वाला वो मैं बता देता हूँ। गुड़गांव होते हुए, बहरोड होते हुए, NH48 से होते हुए, फिर उसके बाद ये जाएगी मुंबई एक्सप्रेसवे और वहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे जयपुर में। तो गाइस अपनी टिकट हो गई है और सीट नंबर मिला है मेरे को 5। यहाँ पे आके खड़ी होगी यानी कि 51, ये 50 है, वो 49 है और वो है 51। तो यहाँ पे अपनी वोल्वो आगे खड़ी होगी। कि मैंने एक चीज़ देखी, जैसे जैसे शाम होगी ना ये पूरा भर जाता है, पूरा कुछ खाली नहीं रहता है यहाँ पे। और उधर देखोगे ना वो वाले टर्मिनल पे यानी कि वो वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलो अपनी गाड़ी आने में भी है आधा घंटा, तब तक मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, कुछ खाने का ले लेता हूँ और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो आपका हर बार सेम रहेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा डिपार्चर टाइम था 4:30 और अराइविंग टाइम है 10:30 का जयपुर के अंदर। इस अपनी लग्जरी बस आ गई है और अपने ही पॉइंट पे लग रही है यानी कि 51 पॉइंट पे। और ये देखो गाइस क्या गाड़ी लग रही है यार, ये तो सीरियसली मतलब कोई कह देगा कि ये गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, इतनी लग्जरी बस लग रही है। तो भाई साहब अभी चलते हैं अंदर और इसका करेंगे हम पूरा मुआयना किस तरीके की ये है ये गाड़ी अंदर से। तो पहले इसको चारों तरफ से एक बार टटोल लेते हैं यार। गाड़ी तो बड़ी लग्जरी लग रही है सीरियसली। ये कुछ इस तरीके से लगती है पीछे से। RSRTC। तो गाइस अभी एंटर हो चुके हैं बस के अंदर और वाह क्या फील है गाड़ी के अंदर। ये देखो कुछ इस तरीके से गाड़ी की सीटें हैं एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पे अगर 2x2 सीट पे अगर आप आते हो तो हैंड रेस्ट मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, AC वेंट्स हैं यहाँ पे और कुशन्स तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप लोगों को हैमर मिल जाता है इमरजेंसी डोर ओपन करने के लिए। पीछे तक पूरा लाइट्स देखो कितनी क्लीन है और गाड़ी की ना जो स्मेल आ रही है ना, यानी कि जो नई गाड़ी के अंदर से स्मेल आती है वो आ रही है। अभी आगे का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो नीट एंड क्लीन पहली गाड़ी होगी जो मैंने
गवर्नमेंट बस की देखी होगी इतनी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी ये ऐसी गाड़ी भाई साहब। भी अगर स्मोक करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे अलर्ट लग जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ से एक इमरजेंसी डोर भी है, जो इमरजेंसी डोर आप ओपन कर सकते हैं अपनी इमरजेंसी में, इन केस कुछ भी इमरजेंसी होती है। तो अब यहाँ पे ये 5 सीटर सबसे लास्ट में है, लाइट्स हैं यहाँ पे, कैमरा है, इमरजेंसी आपको साइरस भी मिल जाता है। तो यहाँ से इनसाइड मिल जाएगा आप लोगों को गाड़ी का। बहुत बहुत अमेजिंग बस का अगर अंदर का इंटीरियर बताऊं मैं तो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले बस आई है तो मैं अंदर आ गया था ताकि आप लोगों को पूरा रिव्यू दे पाएँ, ताकि वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल दे पाएंगे किस तरीके की ये बस है। और अब अपना रखेंगे सामान, जल्दबाजी में मैंने सामान भी नहीं रखा है, ऑलमोस्ट पूरी बस ने सामान रख दिया। आगे की सारी सीटें बुकड हैं ऑलरेडी, पीछे आई डोंट नो कि आएंगे या नहीं आएंगे, बट हाँ अपनी फिक्स है गाड़ी की सीट्स जो सबसे आगे। तो चलते हैं और अपना सामान यानी कि लगेज भी रखवाएंगे। दो यहाँ पे इस बस के अंदर आप लोगों को पूरी सिक्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे कि एक कैमरा यहाँ पे है, एक कैमरा वहाँ पे है, दूसरा एक कैमरा वो लगा हुआ है, ये देखो। तो अभी मैं बैठ गया हूँ बस के अंदर, भाई बड़ी कंफर्टेबल बस है, सच में बता रहा हूँ। सीट्स तो बहुत ही नई बस है, एकदम नई बस है, ब्रांड न्यू बस है। तो चलो करते हैं अपनी जर्नी का आरंभ यहाँ से, और आप लोगों को जो भी चीज़ें रहने वाली हैं आगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। 4:25 हो चुके हैं, गाड़ी हो चुकी है पूरी पैक। 2-4 लोग जो भी रह रहे हैं उनका वेट हो रहा है, अदरवाइज़ सही डॉट 4:30 पे हमारी बस जो है मूव होने वाली है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को बोतल होल्डर मिल जाता है, दूसरा यहाँ पे आप पेपर होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपना पावर बैंक और फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे रख, तो बहुत हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से भी, बहुत यूज़फुल चीज़ है। बाकी अभी अपनी साइड पे कोई भी को पैसेंजर आया नहीं है, तो आई होप कोई आए भी ना, तो हम अपना सारा सामान यहीं पर रखेंगे। एक बैग मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये हमारी जो वोल्वो बस है वो अभी मूव हो चुकी है डॉट 4:30 पे फ्रॉम दिल्ली कश्मीरी गेट से। अरे रुक जाना। बस के अंदर इस तरीके से टिकट्स भी चेक किए जाते हैं। इन केस अगर आपके पास टिकट्स नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को चेकिंग के थ्रू पकड़ा भी जा सकता है। तो टिकट्स अपने कैरी करके रखें जब भी आप लोग बस के अंदर आते हैं, तो क्योंकि प्रॉपर चेकिंग भी होगी आपकी। लोग दिल्ली क्रॉस करने के बाद में गुड़गांव में एंटर हो चुके हैं, साइबर सिटी क्रॉस किया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इफ्को चौक किया है और अभी आगे राजीव चौक आने वाला है। लोग NH-48 पे ही चल रहे हैं। यहाँ से कुछ डिपार्चर होने वाले पैसेंजर्स आएंगे, तो उन लोगों को पिकअप करने के बाद में 48 यानी कि NH-48 से होते हुए फिर हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ से आगे जाके राजीव चौक से हम लोग लेंगे लेफ़्ट और सोना रोड को कनेक्ट करते हुए मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, अगर आप NH-48 से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों को मुंबई एक्सप्रेसवे से जाना है तो आप मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुंबई एक्सप्रेसवे से जाएं, ताकि आप लोगों की जो ड्राइव रहेगी वो बहुत स्मूथ रहेगी, आपको टाइम भी बहुत कम लगता है। यहाँ से हम लोगों को राइट लेना है सोना रोड को अटैच करने के लिए, उसके बाद में फिर यहीं से ही सीधे चलना है कम से कम 15-10 किलोमीटर, फिर उसके बाद हमें मुंबई एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। ये बोर्ड देख सकते हो, साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं हमारे लिए। और यहाँ से अभी मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो है 15 किलोमीटर और जयपुर पड़ेगा 270 किलोमीटर।
सबसे पहला टोल आ गया है, यानी कि सोना रोड का। तो इसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे मुंबई हाईवे से। यहाँ से कनेक्ट करते हुए हम मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हम कनेक्ट कर चुके हैं अभी। चल रहे हैं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट कंट्रोल्ड हाईवे पे, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जिसकी लंबाई है 1380 किलोमीटर। और अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आप लोगों को लगेंगे 12 से 13 घंटे। बट अगर हम पुरानी स्पीड के हिसाब से चलाएं, यानी कि पुराने रोड के हिसाब से चलाएं, तो लगेंगे कम से कम 12 से 24 घंटे। अब इस पे जो आपकी लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 120 प्रति आवर की, प्रति घंटे की। हाल ये 8 लेन का बनाया हुआ है, बट इतनी जगह छोड़ी हुई है आजू बाजू में कि आने वाले टाइम में, यानी कि इन फ्यूचर ये 12 लेन तक बन। चलिए बात कर लेते हैं कि टोल का क्या रेट लगेगा इस पर। कार हो गया, वैन हो गया, या जो भी 4 व्हीलर होता है उसका ₹2.19 पर किलोमीटर का लगता है। और लगभग इसकी लंबाई जो है, यानी कि दिल्ली से लेके मुंबई तक 1350 किलोमीटर है। तो टोटल अगर लगेगा तो 2950 रुपये आपका दिल्ली तक चार्जेस लगेंगे, यानी कि टोल लगेगा। चलिए अपने दूसरे टोल पर आ गए। अभी हम लोगों ने एक रेस्ट एरिया में होल्ड लिया है, जो कि है अलवर में, और यहाँ से अभी 125 किलोमीटर दूर है जयपुर। तो ऑलमोस्ट हमें 10:30 बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी हो रहा है 8:45, तो ऑलमोस्ट 10:30 तक ही पहुँचेंगे, या फिर 11 बजे तक। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। पीछे अपनी लग्जरी बस खड़ी हुई है और इसकी राइड बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आप लोगों को जर्क नहीं लगेगा। बाकी जिस हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे भी चल रहे हैं हम लोग, वो है मुंबई एक्सप्रेसवे, ये देखो। और जो भी एक्सप्रेसवे से निकल के गया या राइड लिया यहाँ से, तो उसको पता ही है कि कितना स्मूथ, कितना फास्टेस्ट ये एक्सप्रेसवे है। तो चलो चलते हैं, अभी कुछ खाते हैं। और इस तरीके से ये ढाबा है। हमें ड्राइवर साहब ने पीछे से उतारा है, यानी कि पार्किंग में उतारा है, तो आगे से मैं गया नहीं। चलो चल के देखेंगे क्या खाया जाए, समझ नहीं आ रहा अभी तो फ़िलहाल के लिए। चलो देखते हैं, इनका तो मेन्यू कार्ड देखते हैं, क्योंकि जयपुर में इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। तो सैंडविच ले लिया जाए। और कितने का ये? 126 के। और इसके साथ ना भी एक लेमनेड दे दो, कोई जूस वगैरह है। 126। तो गाइस एक जूस लिया है और एक लिया है हमने सैंडविच ये है। तो चलो अभी कुछ ज़्यादा भूख लग भी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि सैंडविच ले लिया जाए और खाया जाए। फिर जयपुर पहुँच गए, अभी 2 घंटे लगने हैं ऑलमोस्ट, तो तब जाके ही कुछ खाएंगे। गाइस आप लोग भी खा लो मेरे साथ, जिसको खाना है। और क्योंकि अगर वहाँ पे बाहर का खाना तो देखो ऐसा ही है, देखो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि खा लिया जाए। यही लाइट भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा। सैंडविच एंड जूस। चलते हैं आगे जर्नी में, जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो गाइस हम लोग रेडी हैं अब चलने के लिए। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये रही अपनी वोल्वो। भाई साहब अलग ही लेवल है। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट, हम लोग भी हो गए रेडी, सब लोग खा पी के एकदम सेट हो गए। मैं ही सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ अभी। तो अभी चलेंगे और जयपुर पहुँच के फिर आप लोगों को चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी जयपुर सिंधी कैंप में, यानी कि ये बस अड्डा है जहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप करा है। आप यहाँ से आगे कहीं जाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोगों को बस मिल जाएगी। रोडवेज़ बस है पूरी, ओवरनाइट आप लोगों को भी पूरी बसेस सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। तो चलो यहाँ पे करते हैं ये वाला व्लॉग एंड आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई जर्नी के साथ, ढेर सारी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो टेक केयर, बाय बाय।